हुआ है। मैं मेरा परिचय बता देता हूं। पहले मेरा नाम डॉक्टर तुलाराम चौधरी है और गुड़ा मालानी में लौह पुरुष आदर्श महाविद्यालय चलाता हूं और बच्चों को शिक्षा देने का काम करता हूं और 18 साल से यहाँ हायर एजुकेशन में काम कर रहा हूं। दांतलावास के बहुत सारे बच्चे मेरे पास पढ़ के गए, इसलिए मेरा जीवन भी आपसे जुड़ा हुआ है और आपको अपने जीवन में, क्योंकि आज विवेकानंद जी की जयंती है तो हम इसी यहां से बात शुरू करेंगे। थोड़ा मैं समय लूंगा। बिल्कुल बिल्कुल सर। और विद्यार्थी लोग हैं वो थोड़ा मेरी बातों पर ध्यान दें, आपस में बात कम करें। एक बार जयकारा बोलिए भारत माता की, भारत माता की। विद्यार्थी का पहला काम होता है और हमारा जीवन उसमें चरित्र उत्तम होता है। शिक्षा उसके बाद आती है और उसका निर्माण घर से होता है। आप आराम से वक्ताओं को सुनेंगे तो सीखेंगे और सुनेंगे नहीं तो सीखेंगे नहीं। इसलिए आपको सुनना बहुत जरूरी है और यदि आप सुनते नहीं हो तो कुछ भी सीख नहीं सकते और सीखते नहीं हो तो कोई कौशल का विकास नहीं होता। विवेकानंद ने कहा इस संसार में सारे मानव भगवान है, लेकिन बहुत साथ है उसके अंदर के हुनर को बाहर निकाला जाए और आपके अंदर क्या क्वालिटी है इसको बाहर निकालने का काम हमारे टीचर वर्ग का है। हम आपकी आंखों को देखकर, आपके चेहरे को देखकर ये कह सकते हैं फलाना व्यक्ति ये बनेगा। ये टीचर की योग्यता, आपके शिक्षक बड़े सम्मानीय है। एक बार शिक्षकों के लिए तालियां बजा दें और इनकी बातें आप बड़े ध्यान से सुनिए। बड़ी काम की आज आपके सामने मंच पे खड़ा हूं, केवल मात्र शिक्षकों की बदौलत खड़ा हूं। आज मेरा भाई मेरे खेत में फुहारे फोड़ रहा है, दोनों भाई हैं हम। मैं आपके सामने इसलिए बोल रहा हूं, मैंने शिक्षकों की बात को मान लिया और मेरे भाई फुहारा इसलिए फोड़ता उसने शिक्षकों की बात को नहीं माना। इसलिए शिक्षकों की बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। चरित्र का आपको उदाहरण दूं, विवेकानंद जी का जब विश्व धर्म सम्मेलन 1893 के अंदर शिकागो में गए थे, वहां से अपना भाषण देकर जैसे नीचे उतरे और अमेरिका की एक महिला ने कहा कि मैं आपसे विवाह करना चाहती हूं। उन्होंने कहा ऐसा क्यों? इसलिए कि मैं आपसे शादी करके आप जैसा होनहार पुत्र पैदा करना चाहती हूं। विवेकानंद ने उस महिला के पैर छुए तो आज से मेरे को पुत्र मान ले। ऐसा उत्तम चरित्र दुनिया के सामने भारत के लोगों ने, विवेकानंद ने प्रस्तुत किया, तो आपका चरित्र उत्तम होना चाहिए। दूसरी चीज जो शिक्षा, आपको पूछूंगा कि शिक्षा क्यों ले रहे हो आप? कोई बता सकता है क्यों पढ़ रहे हो आप? हाथ खड़े करना कोई। क्यों पढ़ रहे हो? 12वीं क्लास के विद्यार्थी बताएं मेरे को। एक बात तो हाथ खड़े कर दो जो 12वीं क्लास के अंदर पढ़ रहे हैं। कौन कौन लोग 12वीं कक्षा के अंदर हैं? आप क्यों पढ़ रहे हो? पता ही नहीं, आपको जानकारी नहीं, आप पढ़ाई क्यों कर रहे हो? इसलिए कर रहे हैं कि मेरा पड़ोसी स्कूल जा रहा तो मैं भी स्कूल जा रही हूं। आपको बता दूं कि मेरे कॉलेज में सबसे ज्यादा एडमिशन दांतलावास से होते हैं और वो भी एक ऐसे वर्ग के होते हैं, SC ST वर्ग के होते हैं। लेकिन जब मैं वहां उनको प्राप्त करता हूं तो शिक्षा से बहुत मुंह मोड़ रखा है उन्होंने। केवल फॉर्म भरते हैं और उसके अलावा कुछ भी नहीं करते। परीक्षा देते हैं और आजकल नई शिक्षा नीति 2020 जिसमें पता है आपको फेल करना बंद कर दिया है।
आप फेल कभी नहीं होंगे जिंदगी में। मार्केट में फेल सब हटा दिया है, जानकारी है ना। मैं गया था दिल्ली में कोर्स करने के लिए, जब कहा फेल सब हटा दिया तो बाकी लोगों ने तालियां बजाई, मैंने नहीं बजाई। मेरे मित्रों ने पूछा आपने क्यों नहीं बजाई, मैंने कहा हमारा मामला अलग है, आपका मामला अलग है। हम तो पास होने के लिए पढ़ते हो, हम तो पढ़ क्यों रहे कि पास हो जाएंगे, और हमारे विद्यार्थियों कहते हैं आप फेल नहीं होंगे, हम तो पढ़ेंगे ही नहीं। ये दुनिया में अलग है, वो पास होने के लिए नहीं पढ़ते, वो प्रतिशत बनाने के लिए नहीं पढ़ते। हमारे यहां दो टोट के, एक तो प्रतिशत बनाना, एक पास हो जाना। कोई कहते हूं फेल हो गया तो हमारी बेइज्जती हो जाएगी। अभी एक फिल्म आई है 12 में फेल, देखी है ना? नहीं देखी है, देख लेना एक बार। जो 12वीं को फेल हो गया वो डीटीपी बन गया। 12वीं में जो फेल हो गया वो डीटीपी बन गया, और राजस्थान जैसे पूरे राज्य की पुलिस का हेड ऑफ होता है। इसलिए फेल और पास मायने नहीं रखते हैं जीवन में। लेकिन आप, इसलिए मैंने पूछा आप पढ़ क्यों रहे हो? कोई बताएगा मेरे को? कोई नहीं बताएगा। दुनिया में हमेशा जिज्ञासु विद्यार्थी ही सफल होता है, जिसके मन में सवाल पैदा होता है। और 11वीं और 12वीं क्लास में भारत में बहुत सारे वैज्ञानिक बने हैं। मैं आपको एक उदाहरण बता दूं, जेम्स वाट का, जो 11वीं क्लास में पढ़ रहा था और वो दाल बना रहा था, और जब उसकी प्लेट ऊपर नीचे हुई, उसने इसमें कोई राज है, इसमें कोई राज, उसकी जिज्ञासा थी, उस राज का पता कर लिया, और पता किया तो पता लगा कि धरती के अंदर गुरुत्वाकर्षण बल है। और मैं उसी विद्यार्थी को बढ़िया मानता हूं, जिज्ञासु। तो शिक्षा इसलिए नहीं है आपकी कि आप पास हो जाए या आप प्रतिशत बना ले। शिक्षा इसलिए है कि आपके अंदर हुनर क्या है। भगवान ने सबको अलग अलग बनाया है। किसी का चेहरा सेम है, मैं तो कभी कभार भगवान को पूछता हूं कितने मॉडल लाया कहां से तू? सबका चेहरा अलग है, भाई बहन का चेहरा अलग है, पिता पुत्र का चेहरा अलग है। इसका मतलब आपके अंदर हुनर है, वो भी अलग अलग है, अलग अलग हुनर। अमलाराम जी बॉस मेरे क्लासमेट है, उनका अलग हुनर है, मेरा अलग हुनर है तो हम कक्षा साथ में पढ़ने वाले हैं। इसलिए आप सब में अलग अलग है, और भगवान ने आपको कोई चीज दी है। इसलिए शिक्षा आपके जीवन में आप क्या करना चाहते हो, किस क्षेत्र में बढ़ना चाहते हो, उसी क्षेत्र की शिक्षा प्राप्त करें। ऐसे नहीं सारे लोग इधर जा रहे हैं, एसएससी कर रहे हैं तो आप भी एसएससी कर रहे हैं, सारे लोग एएनएम कर रहे हैं तो आप भी एएनएम कर रहे हैं। 10th पास व्यक्ति पायलट बन सकता है। इसमें 10th पास कितने लोग हो गए? 11वीं और 12वीं वाले सारे 10th पास है। 10वीं पास हो पायलट बने। हवाई जहाज देखिए ना, हवाई जहाज को चलाता उसको पायलट बोलते हैं ना। मन करता चलाए कभी हवाई जहाज को? हैं? नीचे से देखेंगे क्यों चलाएंगे? 10th पास आदमी हवाई जहाज को चला सकता है। लेकिन आपके मन में आया कभी? आप में से कई ऐसे बच्चे हैं जो बहुत इंटेलिजेंट है, मैं देख रहा हूं, ये छोटे बच्चे, ये इनका मन एक जगह नहीं बैठता, ये सारे पायलट बनने वाले। उछल कूद करने वाला बच्चा बड़ा इंटेलिजेंट होता है, क्योंकि आपने अपने अंदर हुनर को नहीं पहचाना। तो हुनर को पहचान लेना, आप किसके लिए बने हैं, क्यों बने, और पायलट कैसे बनेंगे? आपके गुरुजी बना देंगे? नहीं तो मैं बुढ़ा वाला नहीं बैठा हूं, मैं बता दूंगा। अगली बात है संकल्प। अब आप पढ़ते तो हो, लेकिन आपने कोई संकल्प नहीं लिया है।
कलाम साहब ने कहा कि जैसा बनना चाहते हो वैसा लिख लो और घर की दीवार पे लिख लो। जैसा बनना चाहता वैसा लिख लो, घर की दीवार पे लिख लो और आप बच जाएंगे। ठीक है ना? और ऐसा किसी ने लिखा है, कोई बच्चा जिसके दीवार पर लिखा हुआ मैं देखना चाहता हूं, आप घर चलकर। किसी ने लिखा है मैं ये बनना चाहता हूं, हाथ गड्ढे करना किसी ने लिखा हो, किसी ने नहीं लिखा है। इसका मतलब आपका कुछ संकल्प नहीं है, और जब संकल्प भी नहीं है तो आप रास्ता तय कैसे करेंगे? रास्ता नहीं तय कर सकते हो, पहले संकल्प लेना पड़ेगा मेरे को ये करना है और इतने समय में करना है। तो मेरा कहना मान लेना, आज घर जाकर जो आपको करना है वो लिख लेना, घर की दीवार पर लिख लेंगे। पक्की बात मान लो, ठीक है? नहीं तो हाँ बहुत करते हैं। मैं जहां भी जाता हूं विद्यार्थियों से आओ समझ में आवे कि हाँ पूरी का पूरो फिर वो सूत्र बता है ढाई गुण तो कहीं समझ में आया। हमारी ये वो कमी समझ में नहीं भी आए तो कहते आओ पूरा समझ में आवे कि कहीं नहीं आवे, है कि नहीं? हाँ ही बढ़ना है, करना कुछ नहीं है, इसलिए आप जाके करें। और जिनको करना है वो दुनिया के पूछे जाएंगे। ये मैं और कह दूं, कोई व्यक्ति कमजोर होता ही नहीं। आप देख रहे हम कमजोर है, कमजोर है ही नहीं आप, ठीक है ना? आप सारे इंटेलिजेंट लोग हो, बहुत विद्वान लोग हो, मैं ये देख रहा हूं आपको, मोर इंटेलिजेंट हो आप। लेकिन आप जैसे इंटेलिजेंट लोग करते हैं वैसा आप करते नहीं, इतना ही फर्क है, दूसरा कोई फर्क नहीं है। ठीक है ना? एक तो ध्यान रखना किसी के साथ धोखा नहीं करना है, बात करनी वो सही करनी है। मां बाप के साथ भी धोखा नहीं करना। मां बाप आप स्कूल भेजते हैं पढ़ने के लिए, भेजते हैं ना, लेकिन कई विद्यार्थी पढ़ने आते ही नहीं, पढ़ते ही नहीं। मां बाप को पता नहीं होता ये पढ़ते कि नहीं पढ़ते हैं।